नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन है और राहुल गांधी ने किया संबोधित। तिरंगा दिल की भावना है, कहना राहुल गांधी का। हमने कश्मीर वालों के दिल में भावना जगाई है। नरेंद्र मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है, ये राहुल गांधी ने पूछा है। राहुल गांधी ने मंच से पीएम से सवाल किए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के महाधिवेशन को राहुल गांधी ने संबोधित किया है और पूछा है पीएम मोदी पर सवाल दागे। साथ ही अडानी मामले को एक बार फिर से यहां पर राहुल गांधी ने उठाया और पूछा कि आखिर पीएम को और अडानी के क्या रिश्ते। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के महाधिवेशन को राहुल गांधी ने संबोधित किया। कांग्रेस के महाधिवेशन के तीसरे दिन हमारे संवाददाता ने चित्रा पटेल ने सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की है। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 3 दिन का महासम्मेलन बहुत सफल रहा है। खड़गे साहब का, सोनिया जी का हमको आशीर्वाद मिला, राहुल जी का हमको आशीर्वाद मिला है और इसमें बड़े फैसले हुए हैं और जो संगठन को मजबूती प्रदान करेगा और ये फांसीवादी ताकत से लड़े सफल होंगे। आरोप है कि कुश्ती करके राजनीति कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आजीवन सदस्य बना दिया गया। ये कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसके बारे में चिंता न करे। वो बताया कि नड्डा जी दोबारा अध्यक्ष कैसे बन गए। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्या न्यूज रायपुर। उत्तराखंड भारतीय कांग्रेस कमेटी संचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा से एक खास बातचीत की हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने। इस बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि इस महाधिवेशन से विजय का संदेश मिल रहा है और कांग्रेस आगामी चुनाव संविधान और देश के मुद्दे को लेकर लड़ेगी। अखिल कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ हमारे साथ मौजूद है। अभी 3 दिन का महाधिवेशन आप लोगों का संपूर्ण हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ जब हिंदुस्तान भर में निकलेंगे, यहाँ से रायपुर से निकल कर जाएंगे, तो जो संदेश वो लेकर जा रहे हैं वो संदेश जोश का है, विजय का है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। आप लोग क्या लेकर जनता के बीच जाएंगे? संविधान और देश के मुद्दों को लेकर चलते हैं। हम किसी एक धर्म, किसी एक जाति के मुद्दे को नहीं लेते, ना इस देश का संविधान इस बात की अनुमति देता है। आप लोगों ने 85वां अधिवेशन में 85 संशोधन किए हैं। इसमें महिलाओं और युवाओं को भी जो है आरक्षण दिया जा रहा है। रखा गया है क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति समाज में है, आज ज्यादा आवश्यकता है कि इस वर्ग की तरफ ध्यान दिया जाए। तो क्या चुनाव में उनको विशेष जब स्थान भी मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा। ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ सिर्फ एक नारा नहीं था। इस पर हम अमल करेंगे, पूरे देश में अमल करेंगे। आज जो है राहुल गांधी ने मंच में जो है नरेंद्र मोदी को कई सवाल किए हैं। ये सवाल जो है आप कैसे देखते हैं सवाल? बिल्कुल जायज सवाल है, लगातार हम पूछ रहे हैं और मोदी जी बचते हैं जवाब देने से। पार्लियामेंट में भी बचते हैं। पार्लियामेंट में तो सवालों में से कुछ शब्द ही हटा दिए जाते हैं, तो वो बचते रहें, हम उनके पीछे पड़े रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। अधिवेशन को पूर्ण बनाने को लेकर जो है आप लोगों ने, आपको रोका गया था दिल्ली एयरपोर्ट पर। हाँ, वो करते रहे, वो रोकते रहे, हम चलते रहेंगे। तो हमने अभी राष्ट्रीय और संचार विभाग के प्रमुख से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये जो अधिवेशन हुआ है 3 दिन का, वो ऐतिहासिक और यादगार अधिवेशन है और ये पूर्ण सफल हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी को जो है 2024 में निश्चित तौर से कांग्रेस जो है पंजा खिलाएगी। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज रायपुर। उधर कांकेर में नक्सलियों ने आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। मेला के दौरान मुर्गा बाजार में नक्सलियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। आर्मी का जवान ग्राम बड़े तेवड़ा का रहने वाला था, जो छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। तभी 3 से 4 वर्दीधारी नक्सलियों ने आर्मी जवान को मुर्गा बाजार में गोली मार दी। जवान को अमाबेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया।
बेमेतरा में एक युवती अचानक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी और कुछ देर में उसने छलांग लगा दी, जिसके बाद युवती को गंभीर चोटें आई और 22 वर्षीय युवती को कूदने से यहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। बेमेतरा में पानी टंकी के ऊपर से एक लड़की ने कूद कर जान देने की कोशिश करी थी, जिसकी सूचना पे पुलिस पहुंची थी मौके पर और लड़की की शिनाख्त करने के लिए उसके घर वालों को सूचना दे दी गई। लड़की अभी अपने कथन देने की स्थिति पे नहीं है। कथन देने के बाद ही अग्रिम जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महाधिवेशन को लेकर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सिंह से हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की है। मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति मंत्री हमारे साथ मौजूद है। आज अधिवेशन का तीसरा दिन और लास्ट दिन है, समापन का दिन है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को अच्छे से घेरा है, कई सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन यादगार और ऐतिहासिक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और छत्तीसगढ़ को मेजबानी के लिए मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस अधिवेशन के माध्यम से जो संदेश गया है, कांग्रेस और मजबूत होगा। यहाँ के खान पान, यहाँ की संस्कृति का खूब लोगों ने सराहना किया है। हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कल अनुराग ठाकुर आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो विकास पे बात कर रहे हैं और लोगों को, देश को जोड़ने की बात संदेश दे रहे हैं। बहुत कुछ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, नष्ट कर दिया। युवाओं का रोजगार का जो अवसर था उसको समाप्त कर दिया, सहकारीकरण को निजीकरण कर दिया, लोगों का भविष्य को चौपट कर दिया। तो एक ही संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार में है वो देश को जो है ना बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी से हमारी संवाददाता सृष्टि ने खास बातचीत की। डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आरएन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सृष्टि दुबे और आज की खासा बातचीत में हमारे साथ दुर्ग शहर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी जी जुड़े हुए हैं। बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो सर, जैसे कि मतलब आपके साथ दिन में इतने सारे पेशेंट्स से आप मिलते हैं डेली, पर्ल्स हॉस्पिटल में भी एज अ डॉक्टर आप वर्क कर रहे हैं, आपका खुद का क्लिनिक भी है, तो मतलब बच्चों से जो है वो डील करने में कितनी दिक्कतें होती है? देखो, बच्चों से डील करना तो सबसे इजी है। अच्छा। ठीक है, बड़ों से डील करना मुश्किल हो जाता है। बट थोड़ा सा आप उनको, वो जब आते हैं तो शुरू में उनको थोड़ा सा स्ट्रेंजर एंजाइटी रहती है, थोड़ा देख के डरते हैं, बट आप 2 मिनट उनको टाइम दीजिए। उनको मनाना सबसे इजी है और सबसे कंफर्टेबल, मेरे ख्याल से सबसे इजी बच्चों को ही हैंडल करना है। शुरू में लगता है कि छोटे हाथ हैं, कुछ छोटे पैर हैं, कुछ इंजेक्शन लगाना है, बट इट्स वेरी इजी। बस आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहना है, बाकी सब इजीली हो जाता है। अच्छा, तो सर, जैसे कि मतलब मेनली मैंने जितना सुना है आप अस्थमा और एलर्जी के केसेस ज़्यादा देखते हैं, तो मतलब उसके रोकथाम के लिए और जागरूकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और क्या उसके जो है इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो हमको फॉलो करना चाहिए? जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हम अभी हमारे जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, आने वाले समय में एलर्जी, अस्थमा, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो एलर्जी में हम रोकथाम के लिए तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को है तो अर्ली डायग्नोसिस, उसका जल्दी डायग्नोसिस किया जाए और सही ट्रीटमेंट दिया जाए और उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाए और 2-3 साल अच्छा कंट्रोल रहे तो वो बच्चे भविष्य में अच्छा करते हैं। सर, अभी गर्मी का सीज़न ऑलमोस्ट आ चुका है, तो क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हमको बच्चों के मतलब लिए फॉलो करना चाहिए? गर्मी के सीज़न में 2-3 चीज़ें हैं जिनके ध्यान रखना है। एक तो ये कि बच्चे डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनके शरीर में पानी की कमी रहती है। हीट स्ट्रोक वगैरह बच्चों में होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि पीने की चीज़ें जैसे कि ORS, सादा पानी, नारियल पानी,
फ्रेश दही है तो उसकी छाछ बना के, पीने की चीज़ें आप बहुत सारी देते रहिए। थोड़े बहुत नारियल पानी भी बहुत अच्छा होता है, थोड़े बहुत फ्रूट जूसेस आप दे सकते हैं, बट फ्रूट खिलाएं तो बेटर। फ्रूट जो जिसमें लिक्विड ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, तो ये फ्रूट्स आप खिलाते रहें बच्चे को, उनका हाइड्रेशन अच्छा रहे। दूसरा, गर्मी के टाइम पे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, मोस्ट ऑफ टाइम्स वो घर के अंदर रहते हैं, तो ये देखा गया है कि वो टीवी मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं और इसका उनके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है। टीवी मोबाइल एक वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें बच्चा सिर्फ देखता रहता है और कुछ बोलता नहीं है, तो उसके बोलने, एक तो स्पीच डिले होती है और उसका उस पर ख़राब इम्प्रेशन भी पड़ता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 3 से 4 साल से छोटे बच्चे, उनका टीवी मोबाइल का टाइम या तो 0 रहे या मैक्सिमम 15 मिनट। 4 साल से ऊपर है तो आप 4 से 7-8 साल के बच्चे का आधा घंटा। 8 साल से बड़े बच्चे, कभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है तो ऑनलाइन क्लासेस मिला के 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंडेड टाइम है। आप बच्चों को ये टाइम जो है यूटिलाइज करिए कुछ ना कुछ सिखाने में। घर के अंदर आप कुछ आर्ट सिखा सकते हैं, कुछ बजाना सीख सकता है, म्यूजिक सीख सकता है, या फिर पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब सीख सकता है, और स्पोर्ट्स भी शाम के समय जा सकता है। बट घर पे बैठा है तो इसका मतलब वो टीवी और मोबाइल देखता रहे, ये ठीक नहीं है। सर, जैसे कि आजकल जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो मेनली जो यूथ का जो ध्यान है वो जिम की तरफ ज़्यादा जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब और ऐसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम अपनी फिजिकल फिटनेस जो है वो मेंटेन रख सकें? फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। योगा है, उसके अलावा स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स सबसे अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स, जिम और स्पोर्ट्स में ये फ़र्क है कि स्पोर्ट्स आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। स्पोर्ट्स में आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है। जिम कई बार जाने से शरीर तो बन जाता है लेकिन दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो प्लेन वॉकिंग भी एक अच्छा फिजिकल स्पोर्ट है और प्लेन वॉकिंग भी आपको फिट रख सकता है। तो जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करिए। हर चीज अच्छी है बट उसको फिर रेगुलरली करना है। सर, बट जो भी वर्किंग विमेंस रहती है, मतलब उनको घर का भी काम अपना देखना रहता है, बाहर का भी, तो उनके लिए मतलब कैसे, क्या ऑप्शंस है? घर वर्किंग वुमेन का आजकल तो बहुत बढ़िया जमाना है। आप यूट्यूब पे लगा लीजिए, आप यूट्यूब पे जुम्बा लगा लीजिए, उस पे फीमेल्स घर पे एक्सरसाइज कर सकती हैं। नहीं तो यूट्यूब पे उसको देख देख के एक्सरसाइज करने का बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसपे आप प्लेन वॉकिंग एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। तो घर का काम या कुछ भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। 30 मिनट्स अगर वो देती हैं तो वो उनके घर के काम करने की क्षमता को और बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। सर, एज अ डॉक्टर आप हमारे आर्यन टीवी के दर्शकों को कोई बात है जो कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं यही रिपीट करना चाहूँगा कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न एक स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। आप उसको एकदम लिमिट करिए। दूसरा, बच्चों को एक नॉर्मल ग्रोथ दीजिए। स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें, पढ़ाई में भी आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और बाकी आप जैसे नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए, बट ये जो आराम की चीज़ें हैं इनसे थोड़ा बचिएगा। सर, अभी मैंने आपके क्लिनिक में बाहर एक पोस्टर देखा, IPV करके एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि वो क्या है और कितनी ज़रूरी है। ठीक है, IPV पोलियो वैक्सीन है। जैसे पोलियो वैक्सीन 2 तरह की होती है, एक होती है IPV, एक होती है OPV। OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं। IPV यानी पोलियो का इंजेक्शन। तो पहले सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, लेकिन पोलियो का जो इंजेक्शन है वो पोलियो वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। पोलियो वैक्सीन 5 to 6 ईयर्स तक ही इफेक्टिव होता है, लेकिन पोलियो इंजेक्शन आपको थ्रू आउट लाइफ प्रोटेक्शन देता है। तो पोलियो इंजेक्शन आप लगवाइए, कंपलसरी है। पोलियो ड्रॉप्स जिस दिन जो सरकार पिलाती है उस दिन आप पिलाइए। तो दर्शकों, आप सबने देखा कि डॉक्टर ज्ञानी के साथ हमारी काफ़ी ही अच्छी बातचीत हुई, हमें काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारी उनसे प्राप्त हुई। अगले मेहमान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सृष्टि दुबे, आर्यन टीवी से, धन्यवाद। तो वही बुरहानपुर की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बुरहानपुर जिले के इच्छापुर ग्राम में एक युवक को दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना भारी पड़ गया। हाथ सेकने के दौरान एक युवक की हत्या करने की यहां पर कोशिश की गई। दरअसल बुरहानपुर जिले के गांव इच्छापुर में चौपाल पर बैठकर युवक अपने साथी के साथ आग से हाथ सेक रहा था, जिसमें एक दूसरे से हंसी मजाक चल रही थी। और उस दौरान दूसरे साथी राज्यपाल को युवक का हंसी मजाक करना नागवार गुजरा। तभी राज्यपाल ने पास में ही पड़ी ब्लेड से गला रेतने की कोशिश की, लेकिन युवक को समय रहते जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें युवक की जान बच गई। वहीं वारदात को
अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गए। शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और झगड़े में उनके वो आपके पे बैठे थे, उनका वो झगड़ा हुआ, उन्होंने डायरेक्ट गाली गुप्ता हुई थोड़ी सी, डायरेक्ट बुलेट मार दी, उसने मार के भाग गया। तो हम जिला अस्पताल आए, जिला अस्पताल में रिपोर्ट करवाई शाहपुर थाने में। बुरहानपुर जिले के गांव सील में रहने वाले एक युवक ने जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात की बात ये रही कि उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि बेरोजगारी के चलते रोज पारिवारिक कलेश हुआ करता था, जिससे परेशान होकर उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की। काम कर रहा था और 2 दिन से लिमट में काम कर रहा था, बस वैसे से लग रहा था दवा पीने से। टेंशन में कहाँ रहते हो? हल्दा खेड़ा सिवल के पास। सिवल के पास? हाँ। छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जामुल पुलिस ने हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर कत्ल की गुत्थी सुलझा दी और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जामुल थाना क्षेत्र में एक 40 से 45 साल की अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने मृतका की पहचान कर परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 महीने से मृतका अपने प्रेमी के साथ थी। आरोपी प्रेमी और मृतका के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसकी वजह से आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांव में 2 दिन पूर्व एक महिला की डेड बॉडी रिकवर की गई, जो कि 3-4 दिन पुरानी सड़ी गली थी। पुलिस ने तुरंत उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोट के मारने की बात सामने आई। जो आसपास डायरेक्ट एविडेंस थे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, उससे मालूम चला कि एक लड़का बाइक में इसको ले गया था घटनाक्रम से पहले। उस लड़के से पूछताछ की गई तो मालूम चला कि वो बॉयफ्रेंड उसका था और कहीं ना कहीं लड़की अपने पति के पास वापस जा रही थी। उससे गुस्से में आके पहले उसने उसका बलात्कार किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी कल्पना, जिसका तुमने यहाँ टैटू। बुरहानपुर के लोकप्रिय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा लगातार अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचकर समस्या शिविर के जरिए उनकी समस्या जानकर समाधान कर रहे हैं। इसी क्रम में विधायक ने सभी कॉलोनी वासियों से चर्चा की और घोषणा करते हुए कहा कि विधायक निधि से शीघ्रता एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो सर्व सुविधायुक्त हो। साथ ही युवाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोला जाएगा। 2 दिन के भीतर 24 घंटे नल और पानी उपलब्ध किया जाएगा। विधायक ने महिला और युवाओं से भी संवाद किया और सभी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। इतना सुंदर बनना चाहिए, इतना अच्छा बनना चाहिए, उसकी एक मतलब ख्याति पहुंचे समझे ना। रोज मंदिर बनते नहीं, ठीक है। एक दूसरा पानी का क्या मटेरियल मैं देख लेता हूँ, ये तो मुझे आप कभी बोल सकते कर लेते हैं। और कोई बात है तो बोल, आंगनबाड़ी बना देंगे साहब, क्या छोटी। उधर चुरिया के आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य ने अपने जन्मदिन पर मरणोपरांत शरीर दान की घोषणा की। बता दें कि प्राचार्य धनेश सिन्हा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर छात्र छात्रा परिवारजनों के समक्ष अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान करने की घोषणा की और एक नई मिसाल पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि उनका मृत शरीर विद्यार्थियों के अध्ययन के काम आ जाए तो ये उनके लिए बड़ी गर्व की बात है और वे मरकर भी देश के काम आ सकेंगे। सिन्हा जी, कुछ दिन पहले हम बताए कि मैं अपना शरीर दान कर रहा हूँ बोल के, तो कुछ देर के लिए तो अच्छा नहीं लगा। फिर सोचे कि आखिर में तो शरीर तो ये हो जाएगा, तो अगर उनका शरीर समाज के कोई काम में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बोलकर मैं उनको बहुत बधाई। इस्तेमाल या सदुपयोग नहीं हो पा रहा जैसे कि होना चाहिए, इस दृष्टि को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने एक निर्णय पे पहुंचा कि आखिर ये मृत्यु के पश्चात ये शरीर तो जाएगा ही, ये राख में मिलेगा, तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल
छात्र हित में, देश हित में, समाज हित में, शोध और अनुसंधान के कार्यों में हो। इसलिए मैंने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने परिवार की सहमति के बाद हम समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य करते रहे, जैसे कि वृक्षारोपण, बच्चों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार से सहायता करना ताकि वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। साथ ही वे जन कल्याण के लिए अनेक कार्य करते रहते हैं, नवाचार करते रहते हैं और उनका मानना है कि जीवन में उन्होंने जितना भी परोपकार किया है, उनके जाने के बाद भी उनके देह के द्वारा विद्यार्थियों का कल्याण हो। जहाँ तक लुधनेश सर की बात है तो वो लेक्चरर इंग्लिश है और मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं कि अगर विज्ञान की समझ को हमें देखना है तो हम विज्ञान ही बैकग्राउंड से हो। तो सर ने यह साबित कर दिया है कि एक शिक्षक ही इस कार्य को कर सकता है। ब्लॉक मुख्यालय छुरिया में कोटद्वार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ तहसील की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कोटवारों को नियमित कर्मचारियों का दर्जा देते हुए राजस्व विभाग का शासकीय कर्मचारी घोषित करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मां सरस्वती देवी की पूजा अर्चना कर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कोटवार आजादी के पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण स्तर में रहकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन सभी विभागों की चाकरी करने के बाद भी कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया। लंबी अवधि तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने पर कोटवारों को पेंशन, ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं मिल पाती और नाम मात्र के मानदेय से अपने परिवार का गुजर बसर में कोटवारों को अभी भारी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर जिले में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने रैली निकालकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जिलाध्यक्ष भानुदास बंगाले के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है और इसे जिला अध्यक्ष भानुदास ने कहा कि लोकतंत्र में मांगों के निराकरण के लिए विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रदेश सरकार हमें आंदोलन करने से रोक रही है और हमारी मांगों की ओर ध्यान न देकर हमारे आंदोलन को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कर्मोन्नति प्रदान की जाए और जो हमारे 2006 के साथी जो लगे हैं उसके वेतन में विसंगति है उसको सुधार किया जाए और जो हमारे हड़ताल में साथी निलंबित हुए उनका वेतन दिया जाए, यह मांग हमारी। आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर ज्ञापन प्रेषित करने उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारी गत 24-25 वर्ष पुरानी मांग है। पुरानी पेंशन की बहाली, पदोन्नति, क्रमोन्नति और जो वेतन विसंगति है उसे सुधारा जाए। अनुकंपा नियुक्ति में जो सरकार ने पेच फंसा के रखा है उसको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए जो पेंडिंग है आवेदन। इस प्रकार की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करें। मोला में 8 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक इंद्र शाह मंडावी सहित कई माननीय लोग मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि शिव महापुराण का चौथा दिन रहा और कथा सुनने आए भक्तजनों से पंडाल पूरी तरह से भरा रहा। इसी सबके बीच विधायक इंद्र शाह मंडावी ने कथा आयोजन को लेकर अपनी बात रखी और आयोजन समिति की सराहना की। तो बेमेतरा में ठेठवार यादव समाज के लोगों ने महोत्सव और अहिर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में दिखे। इस अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा मौके पर पहुंचे और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की हौसला अफजाई कर उन्हें पुरस्कृत किया।
तो वहीं दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध फागुन मंडई मेला लगाया जाता है। ये मेला पिछली करीब 800 सालों से लगाया जाता रहा है। इसमें माई दंतेश्वरी के मंदिर से माई जी के छत्र को निकालते समय माई जी को सुरक्षा बलों द्वारा सलामी दी जाती है, जिसके बाद मेनका डोबरा स्थित मंदिर में छत्र को ले जाकर फिर से सलामी दी जाती है, जिसके बाद मंदिर में रखा माई के छत्र को स्थापित किया जाता है और वहीं कलश की स्थापना की जाती है, जिसके बाद 9 दिनों तक लगातार कलश की पूजा की जाती है। उसके बाद 10वें दिन फागुन होली का त्योहार दंतेवाड़ा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस कार्यक्रम में गांव के 365 देवी देवता सम्मिलित होते हैं। कार्यक्रम के बड़े विधि विधान से माई दंतेश्वरी के मंदिर से नारायण मंदिर तक माई जी की पालकी को ले जाने का विधान है। जो ये 800 साल पुराना कार्यक्रम है, बस्तर महाराजाओं द्वारा बस्तर मंडई का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो गोपाल देव महाराजा के समय से चल रही है, ये परंपरा चलती आ रही है फागुन मंडई का। इसमें 9 देवियों का स्वरूप के आधार पे 9 पालकी निकाला जाता है और माता जी के मंदिर से पालकी नारायण मंदिर नगर भ्रमण के लिए जाता है और वापसी पुनः और वापसी जाने के बाद माता जी का डोली को परघाया जाता है, पूजा पाठ करके फिर पुनः प्रवेश दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया पूरे 9 दिन तक चलेगी। इंदौर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी संतोष सिंह अपने प्रोडक्शन हाउस से संतोष सिंह प्रोडक्शन के बैनर तले नई फिल्म फेरीवाला बनाने जा रहे हैं। रिचर्ड फ्रैंकलिन के निर्देशन वाली इस फिल्म में प्रख्यात अभिनेता लिलीपुट मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रविवार को अभिनव कला समाज प्रांगण में फिल्म फेरीवाला की टीम मीडिया से मुखातिब हुई और लिलीपुट यानी फारूकी साहब ने बताया कि बीते 40 सालों में उन्होंने काफी अभिनय किए हैं, लेकिन उनको जो पहचान टीवी से मिली है वो कहीं से नहीं मिली। फेरीवाला के स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर उन्होंने डायरेक्टर रिचर्ड फ्रैंकलिन और प्रोड्यूसर संतोष सिंह की सराहना की। अभिनेता जो होता है वो किराए का टट्टू होता है, उसको जो पैसा देता है वो एक्टिंग करने चला जाता है। लेकिन कभी कभी एक्टर भी जो है वो घोड़े की तरह भी लग जाता है। पैसा हो चाहे ना हो, अगर रोल अच्छा होता है तो एक्टर थोड़ा लालच में आ जाता है। इनको मैं पहचानता नहीं था, रिचर्ड को जानता नहीं था मैं। अचानक इनका फोन आया, इन्होंने रोल सुनाया तो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसमें कुछ परफॉर्मेंस के स्कोप हैं ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही रोल ज़्यादातर सिलेक्ट करता हूं जिसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। इसमें बहुत अच्छा मौका है मुझे परफॉर्म करने के लिए। अब मैं कितना कर पाता हूं कितना नहीं कर पाता हूं ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश पूरी करूंगा। और रिचर्ड ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है। एक फेरी वाले की कहानी है जो गरीब भी है और एबनॉर्मल भी है विजुअली, जैसा मैं हूं। तो फेरी वाले की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम होती है, गरीब की जिंदगी में वो कैसे जूझता है लाइफ। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी ने महाधिवेशन में शिरकत की और सभा को संबोधित किया। सीधे लिए चलते हैं। उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी और जो मैं उनसे कहना चाहता था बिना कुछ बोले वो समझ जाते थे। अभी मैंने देखा, आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।